नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इस इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए हम आज इस खुशी की बेला में अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 15 जनवरी के आज इस शुभ घड़ी के बेला में इस मंच के क्रिएटर शर्मा ब्रदर्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम और हम सब के मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, अनिल मेमन साहब, मधुमिता जी, मीनाक्षी मंगराल मैम, अनिल भाई, दीपेन भाई, अजूजुर रहमान सर, यहाँ पे यूथ आइकॉन वासवी बिटिया और आप सभी इस पैनल पर उपस्थित हमारे होस्ट को होस्ट, अमेरिका से हमारे साथ हेमंत पटेल जी हैं, नमन कुमार जी हैं, शंभू कुमार शाह जी बांग्लादेश से हमारे साथ हैं, अनुराधा बिटिया है, रत्ना जी हैं हमारे नागपुर से, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का मैं अतुल्य भारत के इस अतुलनीय कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, आप सबका वंदन करता हूं। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर मैं इनक्रेडिबल इंडिया से आप सभी देशवासियों को, सभी ऑन पैसिवियंस फैमिली मेंबर्स को, भाई बहनों को मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आज के बाद एक एक पल, एक एक क्षण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, ऐसा मैं ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु से कामना करता हूं। तो चलिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्या हमारी आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है हेमंत भाई? यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कोई एक अगर वीडियो ऑन करके अगर आप साथ में रहे तो मुझे इशारा मिलता रहेगा, क्योंकि जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो फिर मुझे इधर उधर देखने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मैं ऑन द फ्लो बात करता हूं, तो कोई स्क्रिप्ट पढ़ के बात नहीं करता हूं, तो बीच में अगर डिस्टरबेंस हो जाता है। यस, बहुत अच्छा लग रहा है, शंभू कुमार जी और बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन किया है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आज के सिनेरियो की। तो दोस्तों, माइक बंद रखिए, वीडियो ऑन रखिए, सिर्फ माइक आपका बंद होना चाहिए शंभू जी। तो हम लोग बात आज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जो मार्टी सर का जो मैसेज आया था कि जिनका प्रोफाइल में ब्लैंक दिख रहा है, यानी आप उनके नाम नहीं दिख रहे हैं या उनके फोटो नहीं दिख रहे हैं, वो लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया था बैक ऑफिस में, उसको भरना था। लेकिन कुछ लोगों ने भरा, कुछ लोगों ने नहीं भरा, और वहां से वो लिंक हटा दिया गया। और कल गो लाइव के सेशन में मैंने इस बात को पूरी तरह से खंडित भी किया था कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन ओईएस के लिए आ रहा है तो मार्टी सर या कोई भी हमारे लीडर वो मैसेज और लिंक डालने के अधिकारी नहीं है। ओनली फॉर इंटाइटल आवर कंपनी, आवर सीईओ, आवर टेक में वो लोग डाल सकते हैं। कंपनी के अपडेट में, अपडेट सेक्शन में जब आता है तो कंपनी के अपडेट सेक्शन में वही चीज देखिए, बहुत पहले एसर ने लीडर बोर्ड को भी भंग कर दिया था। आप देखते होंगे कि कई लीडर लोग अपडेट सेक्शन में
वो अपना कुछ ना कुछ डाल देते हैं, जबकि सर ने मना भी किया है। लेकिन चलिए खैर, कुछ भी हो, लेकिन मैं बेबाक ढंग से अपनी बात को रखता हूं। और जब मैं ये बातें रख रहा था कल गो लाइव के सेशन में, और इसके बाद वहां से वो लिंक गायब हो गया, फिर लिंक था ही नहीं। और मैंने बोला भी था कि ये कंपनी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि सर बोलते हैं कि यहाँ पर सब बराबर है, जो भी फाउंडर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई लीडर नहीं है, सब लोग बराबर है। तो फिर मार्टी सर को वहां पर लिंक प्रोवाइड करना मेरे समझ से मुनासिब नहीं था, उनको नहीं करना चाहिए। ये सर के जिम्मेवारी में होना चाहिए, या हमारे जो कंपनी के मोहम्मद कमाल हैं, मोहम्मद नजाल हैं, या हमारी टेक टीम है, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत इस्तेमाल होता है, लोग उनको वो अपने आप को शो करते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और मुझे फॉलो करिए। तो कहीं ना कहीं एक मिसलीडिंग हम इसको मानते हैं, और हमें सही कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर कोई लीडर अगर बैक ऑफिस में अपडेट सेक्शन में कोई चीज डालता है तो ये मिसलीडिंग है। ये ओनली फॉर इंटाइटल आवर सीईओ एंड आवर कंपनी। हाँ, आप आकर के मीटिंग में बोल सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, बट जो अपडेट सेक्शन में, जो कंपनी का अपडेट सेक्शन है, लीडर का जो है वो अलग है। लेकिन आप ofounders.net पे जाते हैं तो अपडेट सेक्शन में कई सेक्शन है, लीडर्स का है, कंपनी का है, और मुफारा का है। तो अगर लीडर दे रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी के एंड से अगर कोई लीडर लिख रहा है तो ये मेरे समझ से गलत है। और इसी चीज का मैंने खंडन कल किया था, और निश्चित रूप से बहुत जल्द, मतलब उसी समय लग 15 मिनट के बाद वो वहां से लिंक हटा दिया गया था दोस्तों। तो मैं जानता था इस बात को कहीं ना कहीं कि ये जो लोगों का नाम नहीं दिख रहा है या उनके फोटो नहीं दिख रहे हैं, मैं तो लोगों को बताया भी था कि आप चिंता मत कीजिए, वो कंपनी को मालूम है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वो सब का अभी दिखना शुरू हो गया है, किसी को चिंता करने की बात नहीं है। कई लोग बोले कि सर मैं फॉर्म भर दिया था, कोई लोग बोले कि मैं फॉर्म नहीं भर पाया था। तो इसमें चिंता की कोई विषय है ही नहीं। आप फॉर्म भरे थे या ना भरे थे, उससे कोई लेना देना नहीं। किसी ने बोला कि सर मेरे से नाम गलत डल गया था, किसी ने बोला कि मेरे से ईमेल आईडी गलत डल गया था, किसी ने बताया कि मेरा सरनेम गलत हो गया था, किसी ने बताया कि सर वो नाम रिंकू के नाम से था, लेकिन बाद में मैंने उसको बंटी के नाम से चेंज कर लिया था, ओएस को, लेकिन मैंने रिंकू ही डाल दिया था। लेकिन जब वो चेंज होकर के आए ऑटोमेटिक, तो जैसा आपके पूर्वते थे वैसा ही आया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सभी ने, हम सभी ने जो गूगल फॉर्म में अपना डिटेल्स भरा है, उससे कोई कंपनी को लेना देना नहीं है। वो तत्काल प्रभाव से वहां पर हटा दिया गया है। मैं इस पर ज्यादा विशेष बात नहीं करूंगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, आग्रह करूंगा कंपनी के मैनेजमेंट से, हमारे ग्रेड सीईओ मुफारा सर से, कि जो कंपनी का अपडेट आता है, अपडेट सेक्शन कंपनी की ओर से आता है, उसमें कृपया किसी लीडर को इंटाइटल ना करें। अगर कंपनी या हमारे ग्रेड सीईओ मुफारा सर उसको देते हैं तो मेरे समझ से अच्छा होगा, इसलिए कि हम लोग फॉलो करते हैं अपने इकोसिस्टम को और अपने ग्रेड सीईओ मुफारा को। यहाँ पर एक ही लीडर है, हमारा सबका प्यारा दुलारा ग्रेड सीईओ मुफारा सर। तो हम लोग उनके सिवा और किसी को फॉलो नहीं करते हैं। और आवर ओईएस आवर प्राइड, यानी आवर ओईएस आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी आवर ऑन पेसिव, हमारा संविधान वही है। तो इसमें किसी लीडर का इन्वॉल्वमेंट मेरे समझ से अच्छा नहीं है। तो आई होप कि अगर कोई मेरी बात को सुनेंगे, जैसे कल गो लाइव में मैंने बोला था, तो तत्काल प्रभाव से वो चीजें लागू हो गई थी। तो मैं आज इस मंच से कंपनी और हमारे मैनेजमेंट को आग्रह करना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके, प्लीज किसी लीडर को ये आप पावर ना दे कि वो कंपनी के अपडेट सेक्शन में वो कुछ लिख सके, क्योंकि वो मिसलीडिंग है, पूरी तरह से मिसलीडिंग है। कुछ दिन पहले मार्टी सर ने डाला था कि जो लोग हमारे वेबिनार में लाइव आकर के बोलना चाहते हैं, वो अपना ईमेल और जीमेल आईडी
लिख करके भेजे और उनको इंग्लिश आना चाहिए, तो हम वेबिनार में उनको लाइव बोलने का मौका देंगे। ये क्या है? ये मिसलीडिंग है। हमारे डेटा को वो चुरा रहे हैं। जितने भी फॉरेनर हमारे लीडर्स हैं, उनका टारगेट हम इंडियंस होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडियंस होते हैं। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि आप फॉरेनर जितने भी हमारे लीडर हैं, अगर उनको आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो बताते हैं उससे हमको क्या शिक्षा मिलता है? कुछ सीखते हैं क्या? जो भी वो अपने मीटिंग में बताते हैं, चाहे मार्टी सर हो, क्रिस सर हो, रेड रैपरिन हो, मार्टी डिगामो हो, क्या सुनते हैं आप लोग? कुछ तो समझ में नहीं आता है, तो हम उनको क्यों फॉलो करें? हम लोगों को चाहिए कि हमारे इंडिया के जितने भी लीडर हैं, चाहे कोई भी मंच है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसी मंच पर, आपको कहां भी कहीं भी कोई मंच मिलता है इंडिया में, तो आप उसको फॉलो करिए। फॉरेनर को फॉलो करना बंद कर दीजिए दोस्तों। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं पूरे वर्ल्ड में 14,27,000, उसमें से आधा फाउंडर इंडिया के हैं। सबको मालूम है। इन्हीं का माइक खुला हुआ है। नवीन जी, आपका माइक खुला है, इस चीज का ध्यान रखिए कोई भी। तो दोस्तों, वहां पर मिसलीडिंग करते हैं लोग, जो फॉरेनर जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमें उनसे शिक्षा मिलती है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन हम फॉलो करेंगे इंडियन फाउंडर, जो फाउंडर हैं या हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं। फॉरेनर किसी ग्रुप में आपको जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग कर रहे हैं। आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे और फिर आपसे क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करवाएंगे, तो आपसे कुछ और बिजनेस करवाएंगे। तो मैं कह रहा था कि पूरे ऑन पेसिव में जो 14,27,000 हम लोग हैं, उसमें से आधा इंडियन है। तो अगर फॉरेनर लोग ज्यादा होशियार थे, तो ज्यादा कम्युनिटी उनकी होनी चाहिए थी। वो लोग ने विश्वास नहीं किया ऑन पेसिव पर। सबसे ज्यादा विश्वास किसने किया? हम इंडियंस ने किए। इसलिए हम इंडियन फाउंडर ज्यादा है। बिल्कुल हम गर्व से कहते हैं, और इस सच्चाई को कहने में मुझे कोई डर नहीं है, किसी प्रकार की कोई डर नहीं है कि ऑन पेसिव को सबसे ज्यादा विश्वास किसने किया? इंडियन ने किया। जो आज फॉरेनर आज बोलते हैं मंच पर आकर के, लंबी लंबी बातें बताते हैं, उससे कम इंडियंस नहीं है। आपने तो विश्वास ही नहीं किया। चाहे वो अमेरिका के लोग हों, चाहे वो हमारे यूके के लोग हैं, या दुबई के लोग हों, कनाडा के लोग हों, नहीं विश्वास किया लोगों ने। इंडियंस लोगों ने ज्यादा विश्वास किया। और इंडियंस को लोग क्या बोलते हैं? हेटर बोलते हैं, पागल बोलते हैं। हाँ, हम लोग पागल हैं, हम इंडियन पागल हैं, तभी तो हम 7 लाख 8 लाख लोग हैं। जो होशियार है वो तो बने नहीं फाउंडर। अमेरिका के लोग ज्यादा होशियार थे, कनाडा के लोग ज्यादा होशियार थे, यूके के लोग ज्यादा होशियार थे, तो वो लोग कहाँ फाउंडर बने? ज्यादा संख्या उन लोग को होना चाहिए था, चूंकि उन लोगों को नॉलेज है, होशियार है उन लोग। तो ये चीज मैं आज आपको थोड़ा सा मैं टच कर दिया कि देखिए कि जितने भी हमारे फॉरेनर लीडर्स हैं, उनके ग्रुप में आपको ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे इंडियन कम्युनिटी के जो मंच चलते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, जहां पर आपको समझ में आता है, जहां से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। जितने भी फॉरेनर, कुछ लोग अपने आप को उनके साथ जाने के लिए बहुत फक्र महसूस करते हैं। देखिए किसका माइक खुला हुआ है। प्लीज माइक जिनका खुला है बंद कर लीजिए। तो आपने देखा होगा कि सिमरन जी का माइक खुला हुआ है, कि जो अभी पटेल हेमंत सर, हेमंत पटेल सर का खुला है। नहीं नहीं, उनका खुला है, लेकिन उनके बैकएंड से कोई आवाज नहीं आ रहा है। देखिए अभी जो पेंडिंग फाउंडर लगा था, मैं आपको बता दूं कि जितने भी फॉरेनर जो लीडर हैं, उनका कोई डायरेक्ट नहीं था, उनका कोई टीम नहीं था, लेकिन उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को टारगेट किया और यहां से उन्होंने अपने टीम को बढ़ा लिया, अपने डायरेक्ट को बढ़ा लिया। हम लोगों को टारगेट किया। जानते हैं कि हाँ कम्युनिटी ज्यादा है, तो हमेशा आपको फंसाया जाएगा।
वहां पर आपको बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये फॉरेनर लीडर से बच के रहिए। ज्यादा आपको उनमें जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनसे ज्यादा हम लोग होशियार हैं, उनसे ज्यादा हम लोग कंपनी पर बिलीव करते हैं, तभी तो हम लोग 50% फाउंडर हैं इंडियंस के। 50% सिमरन कुमार राय, देखिए हम लोग बस इतना ही कहेंगे कि हम लोग कंपनी पर ज्यादा फेथ करते हैं इंडियंस, और जो लीडर आके बोलते हैं कि इंडियन लोग पागल हैं, इंडियन लोग हेटर हैं, तो उनको भगवान ही मालिक है। सीधा सा बात है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझिए। समीरन कुमार राय, इनको थोड़ा बाहर करना पड़ा, इनका अभी हम बंद किए थे लेकिन फिर माइक खोले हैं, जानबूझकर खोले हैं, तो इनको मैं बाहर करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। लगता है वो उनको अटेंडी में मैंने डाल दिया, अब उनका उंगली सही रहेगा, उंगली अब इधर उधर नहीं जाएगा। तो जो लोग नहीं मानेंगे उनको हम अटेंडी में भेज देंगे सीधा। तो दोस्तों मैं यही चीज बोल रहा हूं कि जो लीडर कोई भी हो, अगर इंडियन को हेटर बोलते हैं, इंडियन को पागल बोलते हैं, हाँ हम हेटर हैं, हम पागल हैं, तभी तो हम 50% है। आप होशियार थे तो आप कहाँ हैं? पूरे फाउंडर कम्युनिटी के 50% में पूरी दुनिया है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पूरे फाउंडर कम्युनिटी 14,27,000 को अगर आधा किया जाए, 7 लाख मान के ले चलते हैं, 7 लाख में पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड, और 7 लाख अकेले इंडियन है। होशियार कौन है? होशियार पूरी दुनिया है कि इंडिया के लोग हैं? हेटर कौन है? पूरी दुनिया के लोग हैं कि इंडियन है? हाँ हमको इंग्लिश नहीं आता है, मैं मानता हूं इंडियन को इंग्लिश नहीं आता है, हम इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा होशियार हैं, आपसे ज्यादा विजनरी लोग इंडिया में हैं, इसलिए यहाँ पर 50% इंडियंस फाउंडर हैं ऑन पैसिव में। और इस चीज का अंदाजा हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा को है। आपको क्या लगता है कि जो मंच पर बैठ करके लंबी लंबी बातें वहां पर लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा होशियार हैं? इंग्लिश में जो बोलते हैं, हम हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में, तमिल में, कन्नड़ में बोलते हैं, तो हम मूर्ख हैं क्या इंडियन के लोग? कभी नहीं। बहुत सारे लीडर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो बोलते हैं इंडियंस हेटर हैं, सवाल ही नहीं उठता है। आपको मैंने पूरा परफॉर्मा दे दिया कि कौन होशियार है, कौन मूर्ख है, कौन हेटर है, आपको खुद जज करना चाहिए कि 7 लाख में पूरी दुनिया है, वर्ल्ड के लोग, और 7 लाख हम मिले हैं। ताकत किसका ज्यादा? इंडियन का। तो हम इंडियन फाउंडर्स सबसे होशियार हैं, इसलिए कि जब रेवेन्यू अभी आने वाला है दोस्तों, तो विश्व में सबसे ज्यादा पैसा किस कंट्री में आएगा? इंडिया में आएगा। तो हम इंडिया को फिर से हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं, हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ये ताकत का अंदाजा और सबको है, हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा को है। तो जितने भी फॉरेनर लीडर हैं उनको मालूम है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो हमेशा वो टारगेट रहता है कि यहाँ का डेटा हम कैसे चुराएं। वो हमेशा इंडिया के डेटा चुराने के फिक्र में रहते हैं। इसलिए आप सबको मैं होशियार करता हूं कि जितने भी फॉरेनर लीडर हैं उनसे आप होशियार रहिए। सिर्फ आप उनसे गुण ले लीजिए, ज्यादा उनमें सटने का प्रयास मत कीजिए। एस्मो फारा को फॉलो कीजिए, हमारे ओईएस को फॉलो कीजिए, और इंडिया के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कोई भी मंच में है जहां आपको अच्छा लगता है, आप वहां पर जरूर जाए और आप उस चीज को समझें। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम आप बात करते हैं कमीशन का, इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन। कमीशन में आप देख रहे होंगे
कि वहां पर बैलेट में कई तरह के ऑप्शन अब आ चुके हैं। रेवेन्यू बैलेट, पे आउट, क्रेडिट, 3 तरह के हैं। तो वो क्या है? कई लोगों को क्रेडिट बैलेट में पैसे दिख रहे हैं, वो क्या चीज है? तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे शंभू कुमार जी ने अपना ओ कनेक्ट का पैकेज बाई नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा। शंभू कुमार जी अपने ओ कनेक्ट का पैकेज इन्होंने बाई नहीं किया है। वहीं पर रहमान भाई उनके जो डायरेक्ट हैं, उन्होंने पैकेज बाई कर लिया। तो रहमान भाई पहले उनके फर्स्ट परचेजर हुए, तो $143 उनके शंभू कुमार जी के बैलेट में दिखेगा। कहां पर? क्रेडिट बैलेट में। उनके क्रेडिट बैलेट में दिखेगा, शंभू कुमार जी के बैलेट में, क्रेडिट बैलेट में $143, चूंकि उनका फर्स्ट परचेजर डायरेक्ट से रहमान भाई ने परचेज किया ओ कनेक्ट का। लेकिन शंभू कुमार जी ने अपना ओ कनेक्ट का पैकेज बाई नहीं किया है, इसलिए वो पैसा उनको क्रेडिट बैलेट में दिखेगा। जैसे ही शंभू कुमार जी अपना ओ कनेक्ट का पैकेज बाई करेंगे, तो वो पैसा क्रेडिट बैलेट से निकल के पे आउट बैलेट में आ जाएगा, यानी उनके मेन बैलेट में आ जाएगा। तब वो अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। तो जिन भाई बहनों को अगर आपको क्रेडिट बैलेट में कोई भी अमाउंट दिख रहा है, तो आप उस चीज को आप विड्रॉल नहीं कर सकते। ध्यान रहे, विड्रॉल तभी आप कर सकते हैं जब आप अपना पैकेज बाई कर लें। मैं आज ये क्यों बता रहा हूं कि अभी देखिए ओ ट्रैकर, ओ एकेडमी, बहुत सारी प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं बहुत जल्द। तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी ने ओ ट्रैकर का पैकेज खरीद लिया है आपके डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में कहीं से भी, तो वो आपको इनकम आपके क्रेडिट बैलेट में दिखेगा। ध्यान रहे, क्रेडिट बैलेट से मेन बैलेट में लाने के लिए आपको भी ओ ट्रैकर का पैकेज बाई करना पड़ेगा। यानी जिस भी प्रोडक्ट का आप रेवेन्यू लेना चाहते हैं, तो उसका पैकेज बाई करना पड़ेगा। लेकिन आपका इनकम नहीं रुकेगा। जो भी आपके कंपनी के एंड से अगर ट्रैफिक आता है या आपने ट्रैफिक खुद से बनाया है, अगर वो लोग पैकेज आपसे पहले बाई करते हैं, तो आपके क्रेडिट बैलेट में आके पड़ा रहेगा। उसको आपको मेन बैलेट में लेने के लिए आपको पैकेज बाई करना अनिवार्य है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मेरी आवाज क्लियर है हेमंत भाई? Yes, sir. Loud and clear. ओके सर लाउड थैंक यू। अभी बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल लगाया था और विड्रॉल लगाने के बाद में उनसे गलती हो गई कि उन्होंने IFSC कोड डाला था, स्विफ्ट कोड नहीं डाले थे, या आपसे कोई गलती हुई है, पेंडिंग है आपका, या किसी ने $100 उनके इनकम थे तो $100 उन्होंने विड्रॉल कर लिया 100 कॉइन, लेकिन अभी उनको वो पैसा मिला नहीं था, फिर उनके वैलेट में $200 और आ गया है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए? अगर चाहे तो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। आप सपोर्ट को लिख सकते हैं अपने founders.net में जाइए, सपोर्ट को आप लिखिए कि मेरा जो विड्रॉल मैंने जो लगाया था, कृपया उसको कैंसिल किया जाए ताकि मैं दोबारा फिर से विड्रॉल लगा सकूं। आप अपने विड्रॉल के अगेंस्ट में कैंसिल का रिक्वेस्ट डालिए। जो लोग भी अपना विड्रॉल कैंसिल करना चाहते हैं, वो सपोर्ट में जाकर डियर सपोर्ट, वहां पर आपको लिखना है योर विड्रॉल कैंसिलेशन,
ये आपको वहां पर डालना है। तो वहां से सपोर्ट क्या करेगा, आपका जो पेंडिंग विड्रॉल है वो कैंसिल करके तुरंत आपके वैलेट में वो पैसा आ जाएगा, तो पुनः आप विड्रॉल लगा सकते हैं। मेरे कहने पर कई सारे भाई बहनों ने इस बात को अपनाया और वो तुरंत 1 से 2 घंटे के अंदर में उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ और उनके पेंडिंग जो विड्रॉल थे वो वहां से हट गए और उनके मेन वैलेट में पैसे आ गए और पुनः वो विड्रॉल लगा सके हैं। तो जो लोग भी भाई बहन अगर चाहते हैं कि वो पेंडिंग विड्रॉल को कैंसिल करे, वो सपोर्ट को लिखिए। आपका कुछ ही समय के बाद आपका पेंडिंग विड्रॉल कैंसिल हो जाएगा, पुनः आप नया विड्रॉल लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये स्टार्ट हो चुका है। कई लोग लाभ ले चुके हैं मेरे जानकारी में। ये जानकारी आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, न कहीं कोई लीडर आपको देने वाले हैं। ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप 11:30 बजे के सेशन में रहेंगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पर लाइव जाएगा, तो आप सभी हमारे इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाए ताकि सबको ये लाभ मिले। नेक्स्ट हम पॉइंट आते हैं। विड्रॉल पर मैंने बता ही दिया आप सबको, कमीशन पर बता दिया। और हम बात करते हैं फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल हम किसको माने? जैसे अभी मान लिया जाए कि हेमंत भाई के डायरेक्ट में रत्ना जी हैं और उन्होंने, रत्ना जी ने वो कनेक्ट का परचेजिंग, फर्स्ट परचेजिंग हेमंत भाई के डायरेक्ट में किया है। तो रत्ना जी के पैकेज बाय करने से हेमंत भाई को $143 आ चुके हैं। फर्स्ट परचेजर, टॉप रिटेलर, वहां पर आपको दिखता है टॉप रिटेलर, तो वहां पर अभी टॉप रिटेलर रत्ना जी बनी हुई है। लेकिन जब वो कनेक्ट के बाद वो ट्रैकर अगर आता है नया प्रोडक्ट, वहां पर अगर उनके हेमंत भाई के डायरेक्ट में और सारे लोग हैं, तो मान लिया जाए कि सपोज दैट दमन कुमार भी उनका डायरेक्ट है, आज टॉप रिटेलर में रत्ना है, उनके परचेजिंग से उनको $143 फर्स्ट परचेजिंग मिला है हेमंत भाई को। कल के डेट में जब हमारा वो ट्रैकर आता है तो उनके डायरेक्ट में और बहुत सारे लोग हैं। सपोज दैट अगर नमन ने पहला परचेजिंग किया, फर्स्ट परचेजिंग रत्ना जी के पहले, तो नमन के द्वारा परचेज किए जाने पर पूरा का पूरा 100% हेमंत भाई को मिल जाएगा। यानी कोई भी फर्स्ट परचेज करेगा तो वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो कनेक्ट में जो पहला फर्स्ट परचेज किए हैं, रत्ना जी किए हैं, तो उन वही अब बार बार अब आपके फर्स्ट परचेजर रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर परचेजिंग करेंगे, तो उसके अनुसार आपके फर्स्ट परचेजर, सेकेंड परचेजर, थर्ड परचेजर रहेंगे। और सभी प्रोडक्ट में अभी जो सिनेरियो है, फर्स्ट परचेजिंग से आपको 100%, थर्ड से 25%। मैं सबको बोला हूं कि मोबाइल आप लोग कहीं रख दीजिए, चूंकि वो आपके उंगली से टच हो जाता है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है। दीपक जी, दीपक जी माइक को बंद कीजिए। मोबाइल को हाथ में पकड़ के मत रखिए, उसको कहीं आगे रखिए और सुनते रहिए। चलिए अब हम लोग फर्स्ट सेल के बारे में, दीपक झोपे, दीपक झोपे को चलिए अटेंडी में डालते हैं। जो लोग परेशान हैं उनको स्पीकर में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए
आराम कीजिए दीपक जी। अब उनका कंप्लेन नहीं रहेगा कि माइक खुल नहीं रहा है, माइक बंद नहीं हो रहा है। अटेंडी में पड़े रहिए आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने बात कर लिया फर्स्ट सेल का, फर्स्ट परचेज का, बिफोर सेल, और अभी लोगों का चल रहा है हमारे ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन का। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप जो बोले थे कि अब अभी हमारा ओईएस का नया एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए आया है, क्या ये सबको कर लेना चाहिए? दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और अभी तक मैं अपनी बात बताऊं, मैं कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया था लेकिन मैं एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि अभी पूरी तरह से हमारा इकोसिस्टम रेडी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं, जिसके कारण मोबाइल एप्लीकेशन बहुत फ्लेवलेस काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको बिना बग्स के, बिना किसी असुविधा के आपको अगर फ्लेवलेस ऑन पैसिव में काम करना है, या ओ कनेक्ट या हो या ओईएस हो, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन तत्काल प्रभाव से नहीं रखना चाहिए। निश्चित रूप से आप उसको डाउनलोड कीजिए, चूंकि वहां पर हमारा स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा स्ट्राइक रेट बढ़ेगा कब? जब हम लोग वहां पर डाउनलोड करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। उतना करने के बाद फिर हम वहां पर अनसब्सक्राइब कर देंगे। आई होप कि आप सब लोग मेरी बात को समझ गए हैं। तो जब अभी पूरे स्वैग में जब हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा तो हम लोग पूरी दुनिया उस पर करने वाले हैं एप्लीकेशन पर। और मैं एक चीज आप सबको बता दूं कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो फाउंडर के लिए नहीं है आज के सिनेरियो में, वो कस्टमर, सेलर, रिसेलर के लिए है। फाउंडर के लिए तो हमारा इकोसिस्टम है जो हम क्रोम ब्राउजर पर वहां पे लॉगिन करते हैं। जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कस्टमर, सेलर, रिसेलर के लिए है दोस्तों। तो चलिए हमने इस पॉइंट पर भी क्लियर कर लिया। और अगर कोई पॉइंट है हेमंत भाई, कोई छूट गया पॉइंट? हेमंत भाई? नो, एक पॉइंट तो सब क्लियर है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। इस पर थोड़ा गौर करें तो अच्छा रहेगा। ये जो अपना एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि समझ लो कि डोमेन नेम है, ये सब लोगों को फ्री में देना है या सिर्फ अपने फाउंडर्स अनपेसिवियन को ही देना है? नहीं, ये जो डोमेन होस्टिंग है ऑन पेसिवियंस को अभी मिलना है। जो हम फाउंडर भाई बहन हैं, फाउंडर लोगों को अभी ये फ्री में मिलने वाला है। पूरी दुनिया इसको फ्री में यूज करेगी ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है दोस्तों। हाँ, तो या फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाला है। जैसे कि हम समझ लो कि हम अपना ओमेल है, वो जब भी वो होगा पूरे वर्ल्ड के लिए फ्री होगा, राइट? तो इस तरह से सब लोग, जो लोग हमारे यहाँ वेबसाइट में आएंगे, यूजर्स, पूरे यूजर्स, तो उन्होंने ऐसा बोला कि उसमें उसके अंदर डोमेन का पैसा अलग लगता है। मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने बोला कि कोई भी समझ लो कि GoDaddy वेबसाइट लेते हैं, बरोबर है? तो GoDaddy आप वेबसाइट लेते तो डोमेन तो वो लोग फ्री वैसे ही देने वाले हैं ना, क्योंकि वो लोग चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, डोमेन का अलग चार्ज होता है। वो आई एम नॉट श्योर, होता है ऐसा? यस, डोमेन का अलग चार्ज होता है, होस्टिंग का अलग चार्ज होता है। डोमेन मतलब क्या हो गया? आपका वेबसाइट हो गया, आपका लिंक हो गया, जिस लिंक से पूरी दुनिया आपको खोजेगी। होस्टिंग माने क्या होता है? यानी आपके दुकान को डेकोरेट किया जाता है, यानी आपके वेबसाइट को जो डेकोरेटिंग किया जाता है वो बहुत चार्जेबल होता है। तो डोमेन और होस्टिंग बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन ये हम सब सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडर लोग हैं उनको ये दोनों चीज फ्री मिलेगा।
डोमेन और होस्टिंग। आप देखते होंगे कि यहाँ पर हर सोमवार को मेरा वेबसाइट चेंज हो जाता है, या हर शुक्रवार को अभी ऐसा बोले कि हर दिन हमारा वेबसाइट चेंज होने वाला है। और जो आज तक आपने देखा होगा कि जितना भी लिंक बना है, ये लिंक जो है पूरे फाउंडर कम्युनिटी पे छोड़ दिया जाएगा, और वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से प्रतिदिन वो अटैच होकर के, और मान लिया जाए कि आज जो आपको डेकोरेशन आपके वेबसाइट पर लैंडिंग पेज पर दिख रहा है, कल वो डेकोरेशन रहमान भाई पर दिखे, परसों वो रत्ना जी पर दिखे, फिर मेरे पे, इस तरह से ये चलता रहेगा। ये पूरा टाइम जोन बनाने जा रही है ऑनपेसिव कंपनी। और डोमेन होस्टिंग का जो मार्केट है दोस्तों, वो बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है पूरी दुनिया का। और हम लोग निश्चित रूप से जितने भी फाउंडर लोग नहीं हैं उनको हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। जैसे आप लोगों को पहले बताया गया था कि हमारा जो ओ वेरीफाई का जो प्रोडक्ट है वो निश्चित रूप से हम सबको लिए फ्री है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है। अब सवाल उठता है कि क्या कस्टमर को उसको चार्ज देने पड़ेंगे? निश्चित रूप से देने पड़ेंगे। सिर्फ फाउंडर के लिए फ्री है, कस्टमर के लिए नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर डोमेन होस्टिंग हम फाउंडर के लिए फ्री है, कस्टमर के लिए फ्री हो जाएगा। तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो आई होप कि मैंने यहाँ पे आप सबको समझा पाया। हेमंत भाई? या दैट्स थैंक यू। और इसके अंदर एक और भी मुझे डिस्कस हुआ था, आज अभी भी हुआ था। उन्होंने ऐसा बोला उसने कि ये डोमेन और होस्टिंग तो फ्री देगा, वेबसाइट का चार्ज करेगा, लेकिन डोमेन होस्टिंग फ्री करेगा। लेकिन गोडैडी क्या करता है कि जो भी उसका ट्रैफिक आता है, उसका जो डेटा यूज होता है, वो गोडैडी ले लेता है। तो उनका कहना ये था, मतलब कहने का मतलब कि होस्टिंग और डोमेन फ्री देंगे, और उसका जो भी वो आएगा ट्रैफिक, उसका डेटा कंपनी ही रखेगी, अपनी कंपनी ही रखेगी, और सिर्फ वेबसाइट का ही चार्ज करेगी। जी, यहाँ पर हम लोगों के लिए चाहे आपका डोमेन होस्टिंग हो या जो ट्रैफिक हो, एब्सोल्युटली हम सबके लिए फ्री है। जो भी हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा पूरी दुनिया भर से, वो सब हम लोगों को ही मिलने वाला है। वो पूरी दुनिया में बंटने वाला नहीं है, वो हम सबके बीच में बटेगा, कटहल कटेगा और सब में बटेगा, लेकिन फाउंडर के बीच में बटेगा, न कि कस्टमर के बीच में। कस्टमर को कुछ एक दिया जाएगा कि यानी कि उनके द्वारा जनरेट किए गए ट्रैफिक पर ही उनको यहाँ पर इनकम दिया जाएगा। लेकिन पूरे अगर इनकम की बात करें, पूरे कंपनी का जो रेवेन्यू आएगा, चाहे वो किसी भी मत से रेवेन्यू आ रहा है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हम सभी फाउंडर को होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक तैयार किया हूँ, मैं आज उस पर स्टडी करूंगा, और मैं लगता है कि हेमंत भाई को मैं भेजूंगा, आप भी स्टडी कर लीजिएगा। 13 प्रकार के इनकम है ऑनपेसिव में, जो अभी तक मुझे जानकारी है। हालांकि 60% के 60 प्रकार के इनकम मिलने वाले हैं लोगों को। मैं 13 प्रकार के इनकम के बारे में अभी जान पाया हूं, जिसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो कुछ मैंने पॉइंट आउट किए हैं, तो मैं आपको भेजूंगा। हेमंत भाई, आप भी थोड़ा सा देख करके वेरीफाई कीजिएगा, तो हम लोग उसको यहाँ पर वेबिनार के माध्यम से लोगों के बीच रखने का प्रयास करेंगे। कई बार होती है कि मेरे से भी गलतियां हो सकती है, तो मैं आप सबसे भी सलाह लेना चाहूंगा। ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई विद्वान हूँ, बहुत बड़ा लीडर हूँ, बहुत बड़ा जानकार हूँ, तो मैं आप सबके सहयोग से कोई भी बातें यहाँ पे रखता हूँ। तो आज मैं हेमंत भाई को वो पीडीएफ भेजूंगा, और आप देख करके मुझे रिप्लाई कीजिएगा। हेमंत भाई, अगर सही रहा तो कल हम लोग वेबिनार में उस बात को रखेंगे, जो पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कहीं भी पहली बार अगर कोई चीज आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो ये इनक्रेडिबल इंडिया के 11:30 बजे के सेशन में। इसलिए मैं दावा करता हूं कि मैं ऑनपेसिव में खो चुका हूं। हमारा जीना मरना, एक एक सांस ऑनपेसिव में है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है।
मेरा किसी से कोई लालच नहीं है कि आपसे हमको कुछ लेना है। मैं सिर्फ देने के लिए आया हूं। जैसे ऐश मुफारा का जो मिशन विजन, मैं वही मिशन विजन लेके चलता हूं। पूरी ऑन पैसिव की जो कंपनी बनाने में जो पैसे लगे हैं दोस्तों, वो ऑन पैसिव का पैसा ऐश मुफारा ने दिया है। 1 रुपया किसी का नहीं लगा है, एक चवन्नी नहीं पूरी दुनिया का। दुनिया में पहले ऐसी डेप्थ फ्री कंपनी है, कर मुक्त, 1 रुपया का किसी का लेना देना नहीं, कर्जा नहीं। हम लोगों ने 97 दिया, वो वापस हो गया। लेकिन फक्र के साथ हम लोग कहते हैं कि हम ऐसे कंपनी के साथ खड़े हैं जो दुनिया में डेप्थ फ्री है। आज हम उसके साथ खड़े हैं और गिव एंड टेक का हमारा स्लोगन है, गिव एंड टेक, दीजिए और लीजिए। हम आपको देने के लिए आते हैं, ऐसा सर देने के लिए आए, लेने के लिए कुछ नहीं। तो मैं भी ऐसा सर के जैसा आपको देने के लिए आया हूं। अभी देखिए, मैं बिहार भ्रमण कर रहा था, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था। मेरा वहां पर जाने आने में पेट्रोल खर्च हो रहा है, गाड़ी में, होटल में रुकता हूं, वहां पर होटल का खर्च, खाने पीने का खर्च, तमाम तरह का खर्च मैं अकेला वहन करता हूं। कोई कंपनी मुझे नहीं दे रही है, कोई कहीं से मैं चंदा नहीं कर रहा हूं। ये मेरा मानना है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं। जैसे बहुत सारी टेक्निकल चीज है जो लोग मेरे से मिल के बात करना चाहते हैं। यहाँ ऑनलाइन तो बैठ करके पूरी दुनिया भाषण कर रही है, लंबी चौड़ी भाषण कर देते हैं, मीठी मीठी बातें बोल देते हैं। लेकिन अगर दुनिया में पहली बार ये मुहिम चलाया है तो ये इनक्रेडिबल इंडिया का मंच है। हम इनक्रेडिबल इंडिया के इस रथ को घर घर तक ले जाएंगे, ये मेरा मुहिम है। मैं इसके माध्यम से, मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आश्वस्त करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान इनक्रेडिबल इंडिया का रथ घूमेगा और अतुल्य भारत के इस मंच से आपको जुड़ने का एक ही लाभ मिलेगा कि हम घर घर जाएंगे और आप सबको सिखाएंगे, बताएंगे, आपको टेक्निकल सेशन देंगे, हम भाई बहनों के दुख पर हम हाथ रखेंगे, उनको सही नॉलेज देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। अभी बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो OES लॉगिन करना नहीं जानते हैं, वो कैसे वेरीफाई होगा, कैसे क्या होगा, उनको मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोगों के शिकार होते जा रहे हैं। तो हम उनको यहाँ पर एकत्रित करने वाले हैं कि हम जो इंडियन कम्युनिटी है, हम लोग 1 रुपया भी डोनेशन अगर दे रहे हैं तो हम अपने देश के विकास के लिए दे। मेरा बस यही है, यही लालच और लोभ है आप सबसे। और मेरा इनक्रेडिबल इंडिया का रथ पूरे हिंदुस्तान में ले जाने का एक ही मकसद है, एक ही व्यू है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। आने वाला टाइम जो हम सबको पैसा मिलेगा तो हम दान जरूर करें, लेकिन पहला दान हम हिंदुस्तान के लिए करें। ये मेरा लालच है, मैं बता रहा हूं आपको। मेरा आपके साथ जाने का एक लालच है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहला दान करें, अपने हिंदुस्तान के लिए करें, फिर हम पूरी दुनिया के लिए करेंगे। आपके घर में जो कर्जा है पहले उसको आप सल्टाइए, आप ठीक ठाक हो जाइए। इसके बाद पहला दान हिंदुस्तान के लिए कीजिए, अपने लोगों के लिए कीजिए, फिर पूरे विश्व के लिए। ओब्लेस के माध्यम से जो हमारे ग्रेट सीओ ऐश मुफारा सर करेंगे वहां हम करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लीडर अभी आने वाले हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। बहुत सारे अभी जैसे ही पैसा आएगा ना तो बहुत सारे फॉरेनर लीडर आपको आएंगे, टारगेट करेंगे कि यहां पर आप दान कीजिए, कनाडा के लिए, तो दुबई के लिए, फलाने के लिए आप दान कीजिए। सबसे ज्यादा दान की जरूरत हिंदुस्तान को है। यहाँ पर गरीबी, भूखमरी सबसे ज्यादा है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पर लोगों को मुफ्त शिक्षा चाहिए, यहाँ पर मुफ्त चिकित्सा चाहिए। तो मैं हर जगह जा रहा हूं कि आपके सहयोग से मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह जहां जहां जरूरत है आप सबके सहयोग से बने, वर्ल्ड क्लास का वहां पे शिक्षा मिले, वर्ल्ड क्लास का वहां पे लोगों को चिकित्सा मिले। ये हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले हैं। तो हम इनक्रेडिबल इंडिया के रथ को पूरे हिंदुस्तान के घर घर तक लेकर के जाने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया कर रहा है, जिसकी शुरुआत मैंने की है। और 1 रुपया मैंने किसी से चंदा नहीं लिया है, न किसी से मैंने हेल्प मांगा है। मैं स्वयं अपना पेट्रोल जला करके, अपने घर से खर्च करके, अपना होटल में खर्च वहन करके मैं लोगों के द्वार द्वार तक जा रहा हूं और लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिल रहा है। अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलेगा तो हम लोग इंडियन फाउंडर कम्युनिटी जो है पूरे हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे। ये मेरा लालच है, ये मेरा लोभ है।
कई लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब सब जगह तो जा रहे हैं, लेकिन उनका लालच क्या है? मैं अपना लालच और लोभ बता दिया। चूंकि मुझे पता है कि जैसे ही पैसा आएगा ना, तो फॉरनर जितने भी है, फॉरनर कम्युनिटी है, लीडर है, वो आपको टारगेट करेंगे। अब सोचिए ना कि हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक यहाँ पर 14 लाख लोग हैं, अगर हम 50% लोगों को भी ला पाते हैं, 7 लाख लोग हैं हिंदुस्तान में, 8 लाख लोग हैं, अगर 4 लाख भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, तो 4 लाख लोग अगर $1 भी दान करेंगे, तो $4 लाख प्रतिदिन आपकी कम्युनिटी में आएगा। तो आप एक सरकार के समानांतर काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है किसी राज्य सरकार का $4 लाख प्रतिदिन का इनकम होगा, किसी भी सरकार का नहीं, राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आप किसी भी जगह पर किन्हीं को जरूरत है तो आप दान कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, हे बजरंगबली, अपने ताकत को पहचानिए। आप समुद्र को लांघ सकते हैं, सूर्य को ग्रास कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, तो अपने ताकत को पहचानिए। हम लोग ठगे न जाए, बार बार हम लोग हिंदुस्तानी ठगे जाते हैं। कोई बाहर का पॉलिकन बर्ड आता है और ठग करके हम लोगों को, भोले भाले लोगों को चला जाता है। इसलिए मैं ये अवेयरनेस फैला रहा हूं। मेरा इनक्रेडिबल इंडिया का रथ पूरे इंडिया में घूमेगा। लोग भाषण देते हैं, बहुत सारे मंच खुले हुए हैं, ऑनलाइन आकर के भाषण आपको दे देते हैं, लेकिन घर घर तक कोई पहुंचने का पहला बीड़ा उठाया है तो इनक्रेडिबल इंडिया उठाया है। तो आइए आप सब लोग इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल पाक साफ है। किसी के साथ कोई बेमनस से कोई झगड़ा, कोई लूटना नहीं है। मेरा एक लोभ और लालच इनक्रेडिबल इंडिया का है कि हम हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाएंगे, फिर हम पूरे विश्व के लिए सोचेंगे। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में मेरे तरफ से इतना ही। आप सभी को फिर से एक बार इनक्रेडिबल इंडिया परिवार के तरफ से, हमारे कोर टीम के तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर मुझसे थोड़ा कम ज्यादा किसी को कुछ मेरे वर्ड अगर लग गए होंगे तो मैं माफी चाहूंगा। और आप सबको एक नए जीवन में, एक नए राह में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अंतिम में एक बार कहना चाहूंगा कि 16 तारीख सर ने कहा है कि जो अर्ली बर्ड पेड कस्टमर है, अर्ली बर्ड कौन? जो ऑन पैसिव को पहले ग्रैब किया है वो फाउंडर है। अर्ली बर्ड माने फाउंडर, और जो पेड फाउंडर है यानी पेड अर्ली बर्ड फाउंडर है, उनको ऑटोमेशन में ट्रैफिक मिलने वाला है, आपको बोनसेस कमीशन मिलने वाला है। तो आप क्यों इंतजार करें? 16 तारीख तक, आज 15 तारीख हो चुका है, कल भर का डेट है दोस्तों। तो अगर आप अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो 1-2 दिन आपके पास में है, जरूर अपना अपना पैकेज बाय करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब बने रहे। मेरा आज के लिए विशेषांक में इतना ही। मैं गर्व से साथ कहता हूं कि ऑन पैसिव करता हूं, वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओएस, आवर प्राइड। तो मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करूंगा अजूजुर रहमान भाई को। अजूजुर रहमान भाई, आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, प्लीज वेलकम। रहमान भाई, ओके, चलिए। तो हम लोग बुलाएंगे यहाँ पर हमारे सबके चहेते हेमंत पटेल भाई, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ते हैं। तो प्लीज वेलकम। आपका स्वीट एंड शॉर्ट हम शेयरिंग यहाँ पर चाहेंगे आज के सिनेरियो में। तो मोस्ट वेलकम हेमंत भाई। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। आपने ब्रीफ में इतना शॉर्ट एंड स्वीट, ब्रीफ भी है ज़्यादा और स्वीट भी है, तो इसमें आपने जो भी समझाया, कंफ्यूजन मेरा भी था, और ये क्वेश्चन से सब लोगों का भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो कहना मतलब यही है कि
जो बैकग्राउंड के अंदर आता है तो हम लोग मान लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ग्लिच ऐसा कुछ आता है तो कंपनी हमको फौरन अपने हिसाब से ही वो जो भी है वो बता देगी। क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज था और मैंने भी जल्दीपन में आके इमीडिएट जितना भी जो इंस्ट्रक्शन आया था उसी के हिसाब से क्योंकि मेरा 4 आईडी में से एक आईडी का चला गया था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो तो अपने आप चला गया है तो अपने आप आएगा, क्योंकि ये सब वो वेरीफाई के लिए हो रहा है। वैसा मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि वो वेरीफाई अपना कभी भी आ सकता है, तो उसकी तैयारियां के रूप में ये आते जाते रहेंगे अपने नाम, वो जो भी है प्रोफाइल्स के अंदर डिस्टर्बेंस रहेगा। लेकिन कंफ्यूज ये भी हुआ कि डी मार्गो सर ने वो सब भेज दिया, जूली मैम ने, और हम सब इसकी वजह से कितने डिस्टर्ब हो गए, पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई कि भाई क्या करना है, किस तरह से बावरे हो गए, कोई किसी को पता नहीं चला, किसी ने किया किसी ने नहीं किया। और फिर दूसरे दिन अपने आप सबकी प्रोफाइल के अंदर जिन लोगों का नाम नहीं था वो सब आ गया। तो नेक्स्ट टाइम वी विल चेक इट। हम दोबारा अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें वेट करके देख लेना चाहिए कि एक्सेप्ट में क्या है, क्योंकि नो वन एक्सेप्ट एस मुफार और एक्सेप्ट कंपनी के अलावा किसी का भी राइट्स नहीं है कि वो अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन वो सब कुछ भेजते हैं। दैट्स इट, ओके। और यहाँ जैसे सर ने बताया कि हर रोज का 1 रुपया फंड्स आता है तो 4 लाख डॉलर्स हर रोज का $1 के हिसाब से होता है। तो उसी के हिसाब इसी की तरह से मैं भी ये सोच के अंदर ही हूँ। और जब भी मैंने 2020 में जब ज्वाइन किया था और मुफारे सर ने डिक्लेयर किया था हमें आपको मदर टेरेसा ये खोलना पड़ेगा, यानी कि आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, तभी हमने तय कर लिया था 2-3 हमारे साथ में जो भाई थे कि पूरे गुजरात के अंदर हमको गौशालाएं बनानी है। तो गौशाला के अंदर क्या है कि एक भी गाय गौवा है जो बाहर हिलती डुलती है, तो जो भी उसका मालिक है वो अगर समझ लो कि दूध नहीं देती है, वो बीमार है, कुछ भी जिस तरह से वो उसको बेचने के लिए तैयार राजी हो जाता है, तो हमारा एम ऑब्जेक्ट ऐसा है कि रास्ते के अंदर बीच सड़क के अंदर जो भी गाय गौवा घूमती फिरती रहती है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सब ना आवाज हो। नहीं आ रही है हेमंत भाई। मेरा ओपन है सर, अब आती ओके है? ओके, अब यस आई? यस या यस यस। ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट होगा इनडायरेक्टली, और एक अच्छा काम भी होगा, क्योंकि हमारे ये प्रोजेक्ट हमने कहीं से तय कर लिया है कब कि भी पूरे इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट चलाए। पहले हम हमारे गांव से स्टार्ट करेंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया के अंदर हम स्प्रेड अप हो जाएंगे। ये भी हमने किया है। और एक सभी अपने फाउंडर्स जो भी सुन रहे हैं, और पूरे मेरे तो पूरे भारतवासियों के लिए है ये संदेश है कि आने वाले कल के अंदर अभी ₹E ये जो स्टार्ट हुआ है, ये जो मुहिम, मुझे तो 2-3 साल पहले से ये सब मालूम था कि ऐसा कुछ आने वाला है, ये आने वाला है प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं इसकी जियो इकोनॉमिक्स और उसकी स्टडी करता हूँ तो मुझे पता है। तो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो ₹E जो आई डिजिटल करेंसी मोबाइल के अंदर, तो जैसे हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, पेटीएम से करते हैं, पे फोन से करते हैं या गूगल पे से करते हैं, उसी की तरह से ये जो रुपीआई इसका है, तो जितना हो सके इतना आप अपने मोबाइल्स के अंदर डाउनलोड करके ये प्रोसेस चालू कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि देश के अंदर करप्शन खत्म करना है। सीधी तरह से गवर्नमेंट नहीं बोलेगी हमको करप्शन खत्म करना है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरा करप्शन जो है, क्योंकि करप्शन हम छोटे आदमी को ही ज्यादा चुभता है, क्योंकि बड़े लेवल में होता है तो नो प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ हमारे भारत के अंदर तो ग्राउंड लेवल से ही करप्शन स्टार्ट होता है तब और ऊपर जाता है। तो अगर हम ग्राउंड लेवल ऊपर का तो हम नहीं सोचते, लेकिन ग्राउंड लेवल का अगर हम करप्शन बंद करना करें तो हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है,
इस तरह से करना है कि ये ई-रुपीज ये सब लाया है, उसी से ही हम पेमेंट करें। जिन लोगों को नहीं आता है तो उनको हम सिखाए, तो उसके क्या होगा, फर्क पड़ेगा कि वैसे आपको वो नहीं पता चलेगा, लेकिन कोई भी आदमी आपको घूस मांगेगा ना तो वो बंद हो जाएगा, कि बोलेगा कि भाई मेरे पास तो ये पैसा है, आपको लेना है तो मैं आपके मोबाइल के अंदर डाल देता हूँ। तो वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे मेरे मोबाइल के अंदर इस तरह का पैसा दे दीजिए। कहने का भाव यही है। तो इस तरह से भी हम सोशल समाज के अंदर हम सबको मदद कर सकते हैं। और हमारी कंपनी एस मुफारत सर की ये कंपनी है, अकेले की नहीं है, हमारी सबकी कंपनी है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि हमको ऐसा ही सोचना है कि ये कंपनी हमारी है। तो हम हमारी कंपनी में से किसको अलग अलग तरह से किसको कैसे किस तरह से फायदा दिलाना चाहिए। जैसे कि सर ने अभी बोला, हॉस्पिटल्स निकालनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी खोलनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर समझ लो कि हम 4 लाख लोग भारत के अंदर है, तो हर रोज का हम $1 डोनेशन करते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि पूरे भारत के अंदर एम्स जैसी हॉस्पिटल्स ट्रस्ट के अंदर खुलेगी। एम्स जैसी फैसिलिटीज, एम्स से भी ज्यादा फैसिलिटीज अगर हम प्राइवेट ट्रस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हो जाती है। तो कहने का बात यही है कि अगर हम एकजुट होकर सारे लोग हम काम करेंगे, तो कोई भी गरीब आदमी हो या बूढ़ा है या जवान है या पैसे वाला है, तो ये हॉस्पिटल में आके, हमारी यूनिवर्सिटी में आके उसको वो तकलीफ नहीं रहेगी ये पढ़ने की और सारवार की। तो उसको दोनों नॉमिनल रेट्स में हो जाएगा, पढ़ाई भी नॉमिनल रेट्स में हो जाएगी और किसी को दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर भी ये इस प्रोजेक्ट के अंदर भी और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है। और गवर्नमेंट भी करीबन हमको पता चला है ये अमुक सोर्स से कि चाहे मार्च महीने ये इलेक्शन से पहले, क्योंकि अभी 5 कंट्रीज के अंदर इलेक्शन इस साल में आने वाले हैं। भारत में है, फिर आएंगे अमेरिका के अंदर आने वाला है, और दूसरी 2-3 छोटी कंट्रीज है। तो इसका इफेक्ट वर्ल्ड के अंदर बहुत पड़ने वाला है ये इलेक्शन का। और सबसे पहले हमारे भारत के इलेक्शन से वर्ल्ड लेवल में बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। तो शायद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, यानी कि ये जो चालू गवर्नमेंट है, वो शायद सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिक्लेयर करने वाली है। क्या डिक्लेयर करने वाली है मैं ये जाहिर मंच पर नहीं बोल सकता हूँ। मुझे पता है क्या डिक्लेयर करने वाली है, लेकिन इलेक्शन से पहले डिक्लेयर करेंगी। सीनियर सिटीजन जो भी है उन लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। तो ये सब जो भी मुझे मालूम था आज ये मैंने दिया है। लेकिन हम सब लोग एकजुट में तैयार हो जाए। सर ने जो प्रपोजल किया है हर एक का $1, तो मैं जानता हूँ कि $365 अपने जेब में से जाएगा और एकजुट में जाएगा, तो इट इज नॉट अ बिग डील। और साथ में एक जगह पे पैसा जाएंगे तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा। किसी को कुछ तकलीफ नहीं आने वाले दिनों में किसी को कुछ तकलीफ नहीं रहेगी। तो ये भी सर का भी ये बहुत अच्छा आइडिया है, $1 पर डे $1 वाले का। तो ये भी बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ वो करता हूँ। और उसके लिए मैं आगे हमारे ग्रुप के अंदर भी मैं ये डिक्लेयर करूँगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसा ऐसा हम करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो ये सब हो सकता है। तो मुझे तो बहुत आनंद और खुशी हुई आज का सर का ये सब विचार है, ये सब सुन के उसने जो मेरे भी जो कंफ्यूजन थे वो सब निकाल दिए, डाउट क्लियर, ये क्वेश्चन से सबका डाउट था वो सब क्लियर हो गया है। तो मैं अपना ये मेरा विचार यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू संजय भाई सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।